सीमा और यमुना शर्मा परिवार की दो बहुएं थी। सीमा शुद्ध शाकाहारी और सादा भोजन खाया करती थी, लेकिन यमुना को चिकन मटन का बड़ा ही शौक था। ललिता जी अपनी दोनों बहुओं की इस हरकतों से अपना माथा पीटा करती थी। कभी दूसरी मंजिल से बर्तनों की उठापटक की वजह से पड़ोसियों का जीना दुश्वार होता, तो कभी ललिता जी अपने घर से भागी भागी फिरती दिखाई पड़ती। उन दोनों बहुओं की वजह से ललिता के जीवन में मानो भूचाल सा आ गया हो। एक दिन ऐसे ही, सासू माँ आज हम मलाई कोफ्ता बनाते हैं, आपको पसंद है ना? सासू माँ मुझे पता है आप मुझे ना नहीं कहोगी और आप मेरे हाथों से बने स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता खाकर ही रहोगी। हाँ हाँ बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू जादू तेरे हाथों में, मतलब क्या ही बताऊं। बना दे मलाई कोफ्ता, वैसे भी तू बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन एक मिनट सासू माँ, आपको मलाई कोफ्ते से ज्यादा चिकन रोल पसंद है। शाम के खाने में मैं चिकन रोल बनाऊंगी और मुझे पता है कि आप मलाई कोफ्ते की जगह चिकन रोल ही खाना पसंद करोगी। क्यों सासू माँ, ठीक कहा ना मैंने? शिव शंभू, हे नाथ, कोई इस दुष्ट बुद्धि को जरा सद्बुद्धि दे दे। इसने अपने साथ साथ घर वालों को भी नरक के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। खुद तो पाप की भागीदारी बन रही है, साथ ही साथ घर के लोगों को भी इस तरह तामसिक भोजन खाने का ज्ञान दे रही है। जेठानी जी, आप अगर ये घास फूस जैसी सब्जियां खाकर खुश हैं, तो आप खुश रहिए ना, इसमें क्या जरूरत है हमें बताने की। जब वे तुम्हारे हाथ का मलाई कोफ्ता नहीं खाना चाहती और उसकी जगह माँ चिकन रोल खाना चाहती है, तो तुम्हारी किडनी में क्यों दर्द हो रहा है? तुम चुप रहो दुष्ट बुद्धि। माँ जी को क्या खाना है ये फैसला सासू माँ का होगा। तुम कौन होती हो उन पर अपनी मर्जी थोपने वाली? अच्छा सासू माँ, आप ही बताइए, आप क्या खाना चाहती हैं? मुझे दुष्ट बुद्धि बोल रही है। अरे शिव शंभू कहने से कुछ नहीं होता। और रही बात खाने के फैसले की, तो ये फैसला तो सासू माँ ही तय करेगी। आप ही बताइए सासू माँ जी, आपको क्या खाना है, चिकन रोल या मलाई कोफ्ता? ललिता जी अपनी दो बहुओं के बीच ऐसा फंस चुकी थी, मानो वो कुछ डिसाइड ही न कर पा रही हो। अगर वे सीमा की साइड में जाती तो यमुना नाराज हो जाती, लेकिन अगर वे यमुना का पक्ष लेती तो बड़ी बहू सीमा का मुंह खुल जाता। ललिता जी अब करे तो करे क्या? उन्होंने खुद को दोनों से बचाने के लिए कहा, मेरी प्यारी बहुओं, मुझे जरा सोने दो। अरे शाम होने से पहले मैं तुम दोनों को बता दूंगी कि मुझे क्या खाना है। मुझे जाने दो, अगर यहाँ 2 पल भी रुकी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ललिता जी पड़ोसन चंदा के घर पहुंची और वहाँ अपना हाल रो रो कर सुनाने लगी। चंदा उसकी बहुओं का ये हाल सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। ललिता जी, आपकी दोनों बहुएं तो बड़ी ही विचित्र है। उन दोनों के रहते घर में कभी सूनापन महसूस नहीं होता होगा आपको। उनकी जुगलबंदियों में तुम्हारा मन तो लगा ही रहता होगा। चंदा बहन, तुम हंस रही हो मेरी हालत पर। अरे मुझे लगा तुम मुझे तसल्ली दोगी, लेकिन तुम तो यहाँ ठहाके मार मार के हंस रही हो। हंसू नहीं तो क्या करूं बहन, जिसकी 2 बहुएं सासू माँ से इतना प्यार करे वे कभी हजम नहीं होता। उस इंसान की हालत तो इसी तरह होना लाजमी है। बहन अब बस भी करो, मुझे देखा नहीं जा रहा। मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना तुम अपनी रसोई का बंटवारा कर दो, एक हिस्सा छोटी बहू का और दूसरा हिस्सा बड़ी बहू का। इससे होगा क्या, वे दोनों जो भी व्यंजन बनाना चाहे वो बना सकती है। लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा आएगा, 2 गैस सिलेंडर का कनेक्शन, 2 चूल्हे, बर्तन, सब्जियां, फ्रिज, अरे ये सब भी तो लाना होगा। अब देख लो ललिता जी, आपको अपनी जान प्यारी है या फिर पैसा? अगर जान प्यारी है ना तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है। चंदा के बहुत समझाने पर ललिता समझ चुकी थी कि यही रामबाण इलाज है। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है।
वे शाम को अपनी बहुओं को बुलाकर उन्हें ये बात बताती है। मेरी प्यारी बहुओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों में अक्सर ये विवाद चलता रहता है कि खाने में क्या बनाऊं। एक शुद्ध शाकाहारी है तो दूसरी मांस मदिरा का सेवन करने वाली है। इस मुसीबत का आखिरी हल मुझे मिला है, वो मैं तुमसे कहती हूँ। मैं रसोई के 2 हिस्से कर देती हूँ। 2 हिस्सों के बाद तुम दोनों अलग अलग रसोइया में जो कुछ भी बनाना है वो सब बनाना। उसके बाद तुम दोनों को जो भी मुझे खिलाना हो खिला देना। तो कैसा रहा मेरा आइडिया? ललिता जी की बात सुनकर उनकी दोनों बहुएं दंग रह जाती हैं और कहती है, अब ये नौबत आ चुकी है माँ जी कि घर की रसोई का बंटवारा होगा। छोटी जरा शर्म कर, तेरी वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। अरे वाह दीदी, आप तो बड़ी चंट निकली। सारे लड़ाई झगड़े का श्रेय मुझे ही दे दिया। कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती, समझी? सासू माँ, मुझे तो ये फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर घर की रसोई के 2 हिस्से होंगे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों आपत्ति होगी? तुम तो चाहती ही हो कि घर का बंटवारा हो। अरे इस घर में विनाशकारी तुम ही हो। देख रही हो सासू माँ, दीदी की जुबान कुतर कुतर चढ़ रही है, जैसे कुतुब मीनार की मीनार खड़ी कर दी हो। इतनी लंबी लंबी लपेटी जा रही है। उन दोनों का झगड़ा सुनकर ललिता जी बौखला जाती है। अरे अरे बस भी करो तुम दोनों ने मेरा खून चूस कर रखा हुआ है। मेरे सर पर सवार हो जाती हो हर टाइम ताकि मैं कुछ बोल ही ना सकूं। सीमा बहू, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। रसोई का बंटवारा होगा तो होगा। ललिता जी अपनी गुस्से को शांत करने के लिए बगीचे में जाकर बैठ जाती है। अगले ही दिन ललिता जी ने कुछ राजमिस्त्रियों और मजदूरों को रसोई के बंटवारे के लिए आखिर बुला ही लिया। शाम होने पर रसोई के 2 हिस्से बन चुके थे। ललिता जी बगीचे में बैठी हुई थी। तभी वे अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? जरा चाय तो बना कर लाना। ललिता जी की आवाज सुनकर सीमा और यमुना के कान खड़े हो जाते हैं। वे दोनों अपने अपने किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। दोनों ही चाय बनाकर अपनी सासू माँ के पास पहुँचती है और वे दोनों चाय की ट्रे टेबल पर रख देती है। ललिता जी उन दोनों को एक साथ देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अरे ये क्या है? 2 प्रकार की चाय मेरी टेबल पर। एक ने काली चाय बनाई है तो दूसरी ने दूध वाली। अरे अब मैं किसकी चाय पीऊं? सासू माँ, आप मेरे हाथों की बनाई हुई चाय पीजिए, क्योंकि मैंने इस काली चाय में अदरक और तुलसी के पत्ते डालकर इसको अमृत बना दिया है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। क्या? काली चाय? नहीं माँ जी, आप मेरी दूध वाली चाय पीजिए। जो स्वाद में चाय की चुस्की आप लोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। ये काली चाय मत पियो, चाय के नाम पर आपको काढ़ा पिला रही है। मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए दूध और दूध की बनी चीज भी नहीं खाती हूँ। ये ठीक नहीं है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए गाय का दूध निकालकर इंसानों में बेच देता है। वे दूध उसके बछड़े के हिस्से का होता है माँ जी। लेकिन माँ जी, वीगन नहीं है और वे दूध वाली चाय पी सकती है। अब हर कोई तुम्हारी तरह हो गया तो दुनिया का तो हो जाएगा सत्यानाश और कल्याण। अब तुम्हारी वजह से कोई दूध वाली चाय भी ना पिए। अच्छा, तुम दोनों लड़ो मत, अपनी चाय मुझे दे दो, मैं दोनों ही पी लूंगी। ललिता जी अपने दोनों हाथों में चाय पकड़कर एक हाथ में सफेद चाय तो दूसरी हाथ में काली चाय पी रही थी। ललिता जी ने पहली काली चाय की चुस्की ली, जिसे पीते ही उन्होंने अपने मुंह से ही उगल दिया। इसे चाय कहते हैं क्या? ये तो नीम की निबोरी सा जैसा कड़वा सा लग रहा है। और सांप ने मेरी जुबान पर डस लिया हो ऐसा लग रहा है। ललिता जी ने काली चाय को वापस ही टेबल पर रख दिया। अब बारी थी दूध वाली चाय की चुस्की लेने की। ललिता जी ने जैसे ही चाय का कप अपने होठों से लगाया तो
वो चुस्की उनकी जुबान पर ऐसे ऐड गई और उन्होंने फिर से चाय को उगल लिया और बोली, चाय में भला नमक कौन डालता है? और ये ले अपनी चाय खुद पी जा। इससे बढ़िया तो तुम दोनों मुझे थोड़ा थोड़ा जहर देकर मार दो, उसे पीकर मैं स्वर्ग तो सुधार जाऊंगी, लेकिन चाय, बाप रे बाप, दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। ललिता जी की इतनी बातें सुनकर वे दोनों 9-2-11 हो जाती है। अब रात के डिनर की बारी आती है। बड़ी बहू सीमा ने मलाई कोफ्ता बनाया था और दूसरी बहू यमुना ने चिकन रोल बनाया था। खाने की खुशबू पड़ोसियों के घर तक पहुंच रही थी। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं। ललिता जी मुखिया होने के नाते टेबल के बीचों बीच और उनके अगल बगल सीमा और यमुना अपना अपना पकवान लेकर खड़ी थी। अब तुम दोनों क्या मेरे सर पर खड़ी होना चाहती हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको मलाई कोफ्ता परोस रही थी। देखो ना माँ जी, मैं आपके लिए चिकन रोल बना कर लाई हूँ। हाँ हाँ, मैं बारी बारी से खाती हूँ। ललिता जी के इतना कहने पर सीमा और यमुना एक साथ उसके मुंह में अपना अपना बनाया हुआ खाना ठूसने लग जाती है। ललिता की जान हलक तक आ चुकी थी, लेकिन सीमा और यमुना उसके मुंह में खाना भरे ही जा रही थी। ललिता की जान निकलने ही वाली थी कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन चंदा आ गई। चंदा ये सब देखकर उन दोनों बहुओं को डांटने लग गई। अरे अरे अरे, जान लेकर ही मानोगी क्या ललिता बहन की? उसके मुंह में इतना खाना ठूसे जा रही हो तुम दोनों। इस तरह तो जानवर भी नहीं खाते। हटो तुम दोनों यहाँ से। चंदा अपने हाथों से ललिता को पानी पिलाती है और उसे सोफे पर लेटा देती है। ललिता जी की हालत खराब हो चुकी थी। वे अपनी बहुओं की करतूतों पर बड़ा अफसोस कर रही थी। चंदा ये सब देखकर कुछ बोल पड़ी। अरे ललिता जी, आपकी बहू हैं या आफत? अरे इनका कोई इलाज नहीं है। आप ही हो जो इन दोनों को झेल रही हो। नहीं तो भगवान ने आपको हिम्मत नहीं दी होती ना, तो आप तो कब का स्वर्ग सिधार जाती। मैं तो आपकी जगह होती कब का घर छोड़कर आश्रम में बस जाती। अब तो ईश्वर ही आपका सहारा है। ललिता जी के परिवार की अनोखी कहानी इसी तरह जारी रहेगी और आपका मनोरंजन बना ही रहेगा। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको चंदा अच्छी लगी या उसकी सासू माँ ललिता या दोनों बहुएं सीमा और यमुना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।